हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये थ्योरम स्टार्ट कराई थी कि एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज़। तो इसमें हमने क्या करा था, मैंने आपको बताया था कि इसको हम बाय इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऑर्डर ऑफ जी को 1 के इक्वल लेके चलेंगे। तो अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ग्रुप कैसा होगा, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और अगर ग्रुप आइडेंटिटी के इक्वल है तो जी इज इक्वल टू जी नोट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर जी। नेक्स्ट में मैंने सपोज किया था कि अगर ऑर्डर ऑफ जी मेरा 1 से ग्रेटर है तो ये जो थ्योरम है वो मेरे इंडक्शन स्टेप के लिए ट्रू होगी। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया कराना है बाय इंडक्शन मेथड में कि एक तो ऑर्डर ऑफ जी 1 के इक्वल है, अगर 1 से बड़ा है तो इंडक्शन स्टेप ट्रू है। फॉर ऑल फाइनाइट ग्रुपिंग सीरीज ऑर्डर ऑफ जी 1 से बड़ी है। तो देखिए, अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन आ जाता है तो ऑल फाइनाइट ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन एन हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज। कि अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 है, एन मतलब 1 है, तो ऑर्डर ऑफ जी अगर इक्वल टू 1 है तो देन ऑल फाइनाइट ग्रुप, जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे वो इस एन से मतलब इस 1 से लेस देन के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज बनाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आता है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन देन ऑल फाइनाइट ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन एन हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज। तो यहाँ से अगर आप एन को 1 के इक्वल लें तो ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑल फाइनाइट ग्रुप विद ऑर्डर ऑफ लेस देन 1 हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज। तो ये इसके लिए लेस देन के लिए भी यहाँ से ट्रू हो जाता है। अगर देखिए, अब दो केस आते हैं, क्या तो मेरे पास ग्रुप जी सिंपल है, क्या मेरे पास ग्रुप जी सिंपल नहीं है। अगर ग्रुप सिंपल है तो आप जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे सिंपल में, कि जी नोट मेरा जी के इक्वल होगा या जी 1 मेरा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। मतलब दो एलिमेंट आएंगे, या तो ग्रुप जी खुद या फिर आइडेंटिटी जी नोट जी 1 ये मेरे इक्वल होंगे। तो इसमें मैं लेकर चलूँगी कि जी नोट मेरा जी के इक्वल है और जी 1 मेरा आइडेंटिटी के इक्वल है। कंसीडर अ नॉर्मल सीरीज। और जी क्या होता है कि जी नोट के अंदर जी 1 मेरा कंटेन होता है, ये नॉर्मल सीरीज में होती ही है डेफिनेशन। और मैंने यहाँ पे जी नोट क्या लिया है, जी के इक्वल, और जी 1 लिया है आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास जी भी किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी के। तो जी अब मैंने बनाना है कॉम्पोजिशन फैक्टर। वो कैसे होते हैं, जी आई बाई जी आई प्लस 1। अगर मैं आई 0 करूँ तो जी 0 बाय जी 0 प्लस 1 क्या आता है, जी 1। तो जी नोट बाई जी 1 इज इक्वल टू, जी नोट किसके इक्वल था, जी के, तो जी रख दिया। जी 1 किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के, तो आइडेंटिटी रख दिया। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी के। ठीक है, ये आपको पता है कि जी ये एक क्वोशिएंट ग्रुप बन गया ना, जी बाय आइडेंटिटी, ये किसके फिक होगा, ग्रुप जी के। तो जी कैसा है, सिंपल है। तो जी नोट बाय जी 1 इज अ सिंपल ग्रुप। अगर जी मेरे पास सिंपल नहीं है, ठीक है जी, तो देयर एग्जिट अ नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ सच जी डैट। ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप जी सिंपल नहीं है तो ना तो उसमें एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल होगा वो, और ना जी के इक्वल होगा, क्योंकि सिंपल के अंदर क्या होता है, या तो ग्रुप जी के इक्वल हो या आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो मैं एक ऐसा एलिमेंट के लेकर चलती हूँ जो ना तो आइडेंटिटी के इक्वल है और ना ग्रुप के इक्वल है। तो नाउ अगर मेरा वो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर ऑफ के 1 से ग्रेटर हो। आइडेंटिटी मतलब 1 है, तो अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ के मेरा 1 से ग्रेटर हो। ऑल्सो कि अगर के मेरा ग्रुप के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि इसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से लेस हो, तभी तो वो ऑर्डर के जी के इक्वल नहीं है। अगर आइडेंटिटी के इक्वल एलिमेंट नहीं है, मतलब आइडेंटिटी मतलब 1 के इक्वल नहीं है, तो हो सकता है उसका ऑर्डर 1 से बड़ा हो। और अगर मैं उसको उस एलिमेंट को जी ग्रुप के इक्वल नहीं लेकर चल रही हूँ तो हो सकता है कि उसका जो ऑर्डर का वो जो मैंने नंबर लिया है, एलिमेंट लिया है के, उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से कम हो, तभी तो वो उसके इक्वल नहीं हुआ। तो अगर उस एलिमेंट ऑर्डर के, जो वो एलिमेंट के था, उसका ऑर्डर 1 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ के। अगर मैं ग्रुप के साथ उस एलिमेंट का ऑर्डर लूँ, जी ग्रुप है, के उसका एलिमेंट है, तो अगर मैं उस ग्रुप को उस एलिमेंट का इकट्ठा ऑर्डर निकाल लूँ तो ऑर्डर ऑफ जी अलग हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ के अलग हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ के मैंने क्या लिया है, 1 से बड़ा, और जब मैं इसको 1 से बड़े से डिवाइड करूँगी तो विच इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो के
और g बाय के ये क्या हो गए, ग्रुप हो गए, सच डेट ऑर्डर ऑफ k लेस देन ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g बाय k लेस देन ऑर्डर ऑफ g. तो hence by induction hypothesis both group have composition series. तो यहाँ से जो दो ग्रुप आए देखिए मेरे पास, दोनों के पास क्या हुई, कॉम्पोजिशन सीरीज बनी. एक तो g बाय के बन गया और g के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज मान रखी है. g बाय के लिए कैसी कॉम्पोजिशन होगी, g नॉट बाय के कंटेन इन g1 के. ये हमने g बाय के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज मैट कर ली. जैसे g की थी ना, g की कैसी थी, g नॉट कंटेन g1 कंटेन gm-1 कंटेन gm विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. k के लिए g बाय के लिए हम लेकर चलेंगे g बाय के इक्वल टू g नॉट बाय के कंटेन इन g1 बाय के कंटेन इन gm-1 कंटेन बाय के कंटेन gm बाय के और विच इज इक्वल टू k. इसको आइडेंटिटी के इक्वल क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो gm वाली सीरीज थी, वो आइडेंटिटी की इक्वल थी. तो बी अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर g बाय के. तो k की कैसी बनती है, क्योंकि इसमें देखो दो लेके चलेंगे ना, ग्रुप k एक ग्रुप g बाय के. तो g बाय के की ये हो गई, ग्रुप k की k नॉट कंटेन k1 कंटेन k2 कंटेन kn विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो ये देखिए ये भी एक कॉम्पोजिशन सीरीज है, ये भी एक कॉम्पोजिशन सीरीज है. कैसे है कि अगर हम g i इसमें फैक्टर ग्रुप लेके चलते हैं ना, g i बाई जी आई प्लस वन. सबसे पहले अगर जी आई प्लस वन बाई के नॉर्मल है जी आई बाई के जो आई है वो 0 से m-1 तक होल्ड कर रहा है. तो अगर मैं जी आई बाई के जी आई प्लस वन बाई के लेकर चलती हूँ तो वो एक सिंपल ग्रुप है. और इसमें बाय होमोमॉर्फिज्म की एक थ्योरम होती है इसकी रिगार्डिंग में, के की यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ तो जी आई बाई जी आई प्लस वन इज़ अ सिंपल ग्रुप. ऑल्सो जो मेरे पास ये फोर्थ सीरीज़ है ये भी एक कॉम्पोजिशन सीरीज़ है. कैसे, अगर मैं इसके एलिमेंट्स को उसके मैंने के आई के इक्वल ली, इसके एलिमेंट को मैं जे के इक्वल ले लेती हूँ. तो अगर के जे प्लस वन नॉर्मल है के जे के ऊपर, तो जो जे है वो मेरा 0 से n- तक होल्ड कर रहा है और के जे डाउन में के जे प्लस वन इज़ अ सिंपल ग्रुप. सिमिलर जैसे हमने आई वाले उसमें किया, सेम उसी तरह जी एम बाई के इज इक्वल टू के. ये यहाँ से मैं पता लगे कि अगर ये इसके डाउन ये इसके है तो ये के इक्वल हो जाएगा और विच इज़ जी एम इज इक्वल टू के. अब मैंने एक नॉर्मल सीरीज़ कंसीडर करी जी. कैसी, देखिए आपने देखा कि एक इसमें मैं लेके चली यहाँ पे एक कंपोनेंट के वाले और एक जी वाले. तो अगर मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँ एक नॉर्मल, तो जी से पहले जी एम तक चलेगी और फिर के से के एन तक चलेगी और फिर लास्ट में आइडेंटिटी आएगी. जी इज इक्वल टू जी नॉट जी वन जी टू जी m-1 जी एम इज इक्वल टू के और फिर के की अपनी अलग सीरीज चली, के नॉट के वन के टू के एन. देखिए यहाँ से मैंने जी बाय के एक लेकर चली थी, तो जी नॉट जी वन जी m-1 जी एम इज इक्वल टू के और फिर के की अपनी एक अलग नॉर्मल सीरीज थी, के नॉट के वन के टू के एन विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो अगर मैं कंप्लीट जी बनाऊँ तो जी नॉट जी वन जी टू जी m-1 जी एम इज इक्वल टू के और के नॉट के वन इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन फैक्टर लूँ, जी आई बाई जी आई प्लस वन इज़ अ सिंपल ग्रुप विच इज़ होल्ड टू आई जो है यहाँ पे 0 से m-1 तक है. और अगर के जे प्लस वन एक सिंपल ग्रुप लेकर चलूँ तो वो 0 से लेकर n- तक है. तो ये जो फिफ्थ मेरे पास सीरीज़ बनी है ये कैसी है, इसके जो फैक्टर हुए वो सिंपल फैक्टर हुए और अगर सिंपल फैक्टर है तो ये सीरीज़ कैसी है, कॉम्पोजिशन सीरीज़ है.